बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन खबरों का जायजा लेंगे। तीन खबरें हैं। पहली खबर यह है कि स्टॉक मार्केट ने गुज़िश्ता हफ्ते बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। स्टॉक मार्केट के बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि हमें बताया गया है कि स्टॉक मार्केट तो उस सूरत में बढ़ती ही नहीं है कि जब शरह सूद बुलंद सतह के ऊपर हो। और करेंसी मार्केट के हवाले से भी कुछ जायजा लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कराची के अंदर गुज़िश्ता रोज हमने देखा एक अफसोसनाक वाकया हुआ। BCO जाने गई एक बिल्डिंग में जिस वक्त आग लगी। बहुत पुराना मसला है कराची में, ये बहुत पुराने और बहुत पहले से मामला आ रहा है कि कराची में बिल्डिंग्स के अंदर फायर एग्जिट मौजूद नहीं। खुदा ना खास्ता किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए तो लोगों के निकलने का रास्ता मौजूद नहीं। ये कमिश्नर कराची ने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे तमाम बिल्डिंग्स को कुछ टाइम देने के बाद सील कर देंगे कि जहां पर फायर एग्जिट मौजूद नहीं है। इसके अलावा जायजा लेंगे कराची में एक बड़ी बदनामी का सबब बन रहा है। पुलिस का एक वाकया है कि पुलिस पार्टी एक ताजर के घर पे छापा मारती है और छापा मारने के बाद वहाँ से करेंसी, वहाँ से कीमती अशिया चोरी कर लेती है। पुलिस जिसका काम चोरों को रोकना है वो खुद चोरी कर लेती है। तहकीकात का सामना करना है, उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है कि जो भी अंडर ट्रेनिंग ही थे, जिनका अभी अभी कुछ अर्से पहले इंडक्शन हुई थी। क्या मामला आता है, पहले चलते हैं, बात करते हैं मईशत की तरफ। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, जफर साहब आपका भी शुक्रिया। जफर साहब आपसे ही शुरू करता हूँ। जफर साहब, एक बड़ा बुनियादी सा कुलिया या बड़ी बुनियादी सी गुफ्तगू लोगों से हमने सुनी कि अगर शरह सूद बुलंद हो तो लोग बैंकों में पैसा रखते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, लिहाजा स्टॉक मार्केट्स फ्लरिश नहीं करती, चलती नहीं है। जब शरह सूद मुनासिब किसी लेवल पर हो, सिंगल डिजिट में हो या किसी मुनासिब सी कैफियत पे हो, तो फिर जाहिर है कि लोगों को बैंकों से रिटर्न नहीं मिलता और फिर लोग बैंकों से रिटर्न ना मिलने की वजह से स्टॉक मार्केट में रिटर्न लेने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं शरह सूद भी बुलंद तरीन सतह पे है, स्टॉक मार्केट भी बहुत तेज़ी से फ्लरिश कर रही है। तो ये किसी के कहने पर हो रहा है, किसी प्रेशर के ऊपर हो रहा है, आखिर हो कैसे रहा है ये? देखिए, हम लोग कितने सालों से अंडर प्राइस थे, अंडर रेटेड थे। IMF का जब ना आना और बैंक्रप्सी के करीब जाना तो उसने सबसे ज़्यादा कैपिटल मार्केट को अफेक्ट किया था। अब जब पहली ट्रांशें आ गई, दूसरी ट्रांशें आने वाली है और स्मूथ रनिंग होगी, तो हम वो बैंक्रप्सी के लेवल से हट गए। तो जो फर्स्ट ट्रांचे के बाद ही आप अगर प्री बजट के सब प्रोग्राम्स देखें, हम सब जो आते थे टीवी पर कैपिटल मार्केट के, वो एक ही बात करते थे कि भाई हम ये 25 करोड़ आवाम बैंक्रप्सी को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और आप किसी भी तरह, भले ज़्यादा कर्जा हो जाए, भले हाई इंटरेस्ट रेट हो जाए, किसी तरह भी IMF के प्रोग्राम में जाना ज़रूरी है। तो IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केटें अपवर्ड हुई हैं, इकोनॉमी के थोड़े से टर्न अराउंड के फिगर्स आए हैं, एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ा है, डॉलर रुपये की पैरिटी थोड़ी स्टेबल हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हमको बीट कर रहा था कि डिविडेंड के जो आउटकम थे और जो नफ़ा था स्टॉक मार्केट का वो कम था बनिस्बत जो इंटरेस्ट रेट पर बैंकों में लोग रख रहे थे। लेकिन अब हम गारंटी से कह रहे हैं कि हमारे जो रिटर्न्स हैं और हमारे जो डिविडेंड्स हैं वो अब इंटरेस्ट रेट को बीट कर रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ने जब ये कहा कि भाई हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया है, तो हम तो ये समझ रहे थे कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट वो कम करेंगे, सिंबॉलिकली भले करें, लेकिन वो कम करेंगे। लेकिन वो जो है उनका अभी भी मूड जो है IMF का ये है कि इंटरेस्ट रेट हाई रखें। चलें, आपकी ये बात भी मान जाते हैं, आपकी गैस की हाई प्राइस और रॉ मटेरियल की हाई प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी की हाई प्राइस, डीजल की हाई प्राइस, पेट्रोल की हाई प्राइस, विंडफॉल प्रॉफिट पर टैक्स लगने की हाई प्राइस, वो सब मान जाते हैं। तो भी हमारी कैपिटल मार्केट जो अब बढ़ रही है वो ये शो कर रही है कि अब लोगों का इन्वेस्टमेंट और रिस्की बिजनेस में आने का ज़्यादा ध्यान है बनिस्बत फिक्स इनकम पर। तो इसी वजह से जफर साहब, एक क्वेश्चन यहाँ पर अरेज होता है कि ये जो स्टॉक मार्केट में तेजी है ये कहीं मसनूई तो नहीं है? ऐसा ना हो कि जिस वक्त थोड़ा सा जो है वो कोई डंडा हटे तो फिर हम देखेंगे फिर से जो है वो स्टॉक मार्केट उसी तरीके से चली जाए कि जो शेयर किसी ने 10 रुपए का खरीदा वो 1 रुपए का कोई खरीदने पे तैयार ना हो। तो ये आपको मसनूई पन तो नहीं दिख रहा इसके अंदर सारा का सारा? देखिए, आप जिस डंडे की बात कर रहे हैं वो IMF बार बार कह रहा है कि वो डंडा हटाएं। अभी मलिक बोस्तान भी आएंगे, वो भी बताएंगे। अभी भी हम इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन के साथ वाले डॉलर रुपये की पैरिटी पे है। तकलीफ है, परेशानी है,
और डर भी है। लेकिन मुझे और हम सब जो स्टॉक में बैठते हैं वो इस एरिया में कहीं डॉलर रुपए की पैरिटी को स्टेबल देख सकते हैं। अभी जैसे ही आईएमएफ का प्लेन उतरा है, आंटी आई है, तो आंटी ने यही कहा था कि भाई आप जो है वो जो डॉलर रुपए की पैरिटी है उसको आप डंडे से नहीं जोर से रोकें। तो आप देखें कि काफी दिन से वापस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है। लेकिन अब ये है कि ये डंडे का आधे डंडे के साथ भी अगर इस एरिया में डॉलर रुपी की पैरिटी स्टेबल हो जाए तो फिर कैपिटल मार्केट बढ़ती रहेगी। और जो आप बबल की बात करें, वो 2008 की जो बबल है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में थी। तो वो जो बबल है, लेहमन ब्रदर्स फेल हो रहा है, कितने बैंक्स फेल हुए हैं, नॉर्थ रॉक फेल हुआ, नॉर्थ रॉक से तो स्टोरी शुरू हुई। तो वो जो है वो अब पूरी दुनिया में इसलिए नहीं आ सकता कि अब ये हमारी मार्केट है तो कैश ड्रिवन है। बिल्कुल, ये ज्यादा इसमें कोई क्रेडिट लाइन नहीं है, कोई ज्यादा बदला नहीं है, कोई कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम नहीं है। थोड़ा बहुत अगर ये है तो वो कंट्रोलेबल है, वो अब मैनेजेबल है। ठीक है, मैं जफर साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मलिक साहब कुछ थोड़ा सा आप भी फरमाइएगा कि आईएमएफ कहता है कि जी इंटर बैंक और जो ओपन मार्केट है उसके रेट को बराबर करें, लेकिन महसूस ये होता है कि एक मरतबा फिर कुछ जो है वो गैप बढ़ना शुरू हो गया और आईएमएफ कहता है कि बेशक 300 रुपये तक आपको जो है वो करेंसी रेट लेके जाना पड़े, लेकिन आप इसको करें। और पाकिस्तान की तरफ से इतला ये है कि मज़ाहमत आ रही है कि जी हम फौरी तौर पर पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम करेंसी को इस तरह फ्लोट होने के लिए छोड़ दें। तो अभी जो करेंसी का एक कंट्रोल हमें नजर आया था, कंट्रोल इस सूरत में कि शायद महसूस ये हुआ कि हमने लीकेज रोकी है, जो काबुल बॉर्डर का एक रेट था उसकी, तो उसकी वजह से एक फ़र्क आया। फिर अफगानिस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर जो है वो कुछ पाबंदियां लगाई गवर्नमेंट ने, थोड़ी सख्ती की, तो अब दोबारा से वो सूरत हाल हुई। गो के ये जो हमारा आखिरी हफ्ता गुजरा है इसके अंदर कुछ डॉलर रेट नीचे की तरफ आया, लेकिन सूरत हाल क्या है इस वक्त हकीकी तौर पर? ये ट्रिब्यून में ये स्टोरी छापी है, उसने ये नहीं कहा है, आईएमएफ ने ये कहा है कि पहले हमने प्रिडिक्शन दी कि जून तक रवा मालिक साल में डॉलर 310 340 तक रहेगा, लेकिन अब हमारा ख्याल है कि 300 तक रहेगा। बाकी उन्होंने कहा कि 1% का आप फर्क रख सकते हैं, इससे ज्यादा फर्क ना रखें जितने भी ये इंटर बैंक और फ्री मार्केट का। तो अब तो इससे भी कम हो गया है। आपने देखा डॉलर का रेट मुसलसल कर रहा है, पिछले कुछ दिन आईएमएफ के आने से पहले बढ़ा था तो लोगों ने ये पेशगोइयां शुरू कर दी कि शायद आईएमएफ का वक्त नहीं आएगा, लेकिन जो ही आईएमएफ का वक्त आया 2 नवंबर को और 15 को अनाउंसमेंट हुई तो डॉलर फिर गिरना शुरू हो गया। और गिरते गिरते उम्मीद है कि ये अगर 280 का लेवल तोड़ते हैं तो फिर 270 है और फिर आगे उससे भी नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ क्योंकि फंड आने की इंतजार है, 7 दिसंबर को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का उम्मीद है कि पाकिस्तान को जो है ये मायदा हो जाएगा और ये फंड 71 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा आज जैसे काकड़ साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है, मैं समझोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अरबपतियों और अरबों का टैक्स दें और हमारी खुश ख्वाहिश है कि, और कुवैत के साथ अभी जो जा रहे हैं 10 अरब डॉलर का मायदा होने जा रहा है। इस तरह फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई इकनॉमिक की, उसमें भी बहुत बड़े फंड आने वाले हैं। बस दिसंबर और जनवरी जो है पाकिस्तान के नया साल इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ा मुबारक साबित होकर बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी है। आईएमएफ क्योंकि ग्रीन सिग्नल होते हैं, हर आदमी मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो है वो ग्रीन सिग्नल का आईएमएफ से मिले तो हम इन्वेस्टमेंट करें। और एक और बात जो कि मैं नाजरीन को आपके तौर से बताना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान की इकानमी के लिए बहुत ही खुशनुमा है, वो ये पाकिस्तान ने उन 51 ममालिक में शामिल हो गया जिन्होंने सावन वेल्थ फंड बनाया है और 100 अरब डॉलर से बनाया। 16 मुल्क है पाकिस्तानी जिसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुकूमत ने की है, तो इसमें बहुत बड़ी फंडिंग आने वाली है इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह सैफ में ये इसराइल और फलस्तीन की जंग होती तभी तक आ भी चुके होते फंड, लेकिन अभी भी सब ने यकीनदानी कराई कि अगले महीने से इंशाल्लाह पाकिस्तान में आना शुरू होंगे। अच्छा मलिक साहब सवाल अपना एक अपनी जगह एक मौजूद है कि जो इकदाम हमारे हुए थे, अस्करी इदारे भी जिसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हुए कि हमने लीकेज रोकी अपनी करेंसी की, तो वो अब भी जारी है या वहां से कुछ गिरफ्त हमारी कमजोर हुई है? कोई बिल्कुल जिस दिन देखो इसका पैरामीटर ये होता है कि जब लीकेज शुरू होती है तो फिर ब्लैक मार्केट और फ्री मार्केट में डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे पिछले दिनों 30 रुपए तक चला गया था क्रैकडाउन से पहले, क्योंकि सारा ईरान और फ्रांस से जितने भी माल स्मगलिंग होकर गोल्ड आ रहा था वो सारे का सारा डॉलर के बदले में आ रहा था। अब देखें कोई फर्क ही नहीं है, डॉलर भी हर जगह मिल रहा है, उसको डॉलर भी नहीं मिल रहा था। तो लीकेज को तो मैं समझता हूँ आर्मी चीफ को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की और अरब क्रैक डाउन किया,
200 अरब से ज्यादा जो है रिकवरी की है जखीरा अंदोजों से, बिजली चोरों से, और तकरीबन $20 मिलियन की फॉरेन एक्सचेंज पकड़ा है जो कि लोग इलीगल ले जा रहे थे और पकड़े गए। तो ये इस तरह फर्टिलाइजर में, गंदम में, आटे में, घी में, हर तरफ क्रैकडाउन हो रहा है। और बैंकों के अंदर भी क्रैकडाउन हो गया, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन कर रहे थे, उनको भी कहा गया। बाकी पाकिस्तान के स्टॉक देखो, जो ही ये क्रैकडाउन शुरू हुआ, लोगों को पता चल गया अब डॉलर सोना रखना जुर्म बन गया और उनके वाले जान बन गए, तो इसलिए लोग स्टॉक में भी आ रहे हैं। और इत्तेफाक से मुजफ्फर मोती साहब इस हफ्ते पाकिस्तान में, सफर बैंकों ने रिकॉर्ड कमाए, उनके शेयर बहुत बड़े हैं इस तरह फर्टिलाइजर में। तो कई चीजों में उन्होंने डेबिट फंड अच्छा दिया और उसका नतीजा ये निकला है कि डॉलर का स्टॉक भी बहुत बड़ा है। और 12,000 यानी कि इससे भी बल्कि अब तो बढ़ गए 59,000, तो 13,000 यूनिट एक महीने में बढ़ा, ये बहुत बड़ी बात है। और फॉरेन इन्वेस्ट भी बढ़ेगी और इससे जो है शेयरों की कीमत बढ़ेगी, तो आवाम जो है इसमें दिलचस्पी अगर लेती है, तो जो पहले आपने सवाल किया वक्ती ना हो, और वक्ती तो अगर होगा तो दोबारा आवाम का एतमाद को ठेस पहुंचेगी। तो वैसे परमानेंट बेस पे इसमें स्पेकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आज 46,000 है, कल 60 का हुआ तो फिर दोबारा 46 का हो जाए, तो उससे लोग फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पाकिस्तान का जो वॉल्यूम इन्वेस्ट का स्टॉक में बहुत कम है। वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को ये मशवरा दिया कि जितने भी आपको सिक यूनिट है, बीमार संते हैं, उनको स्टॉक के जरिए बिल्कुल। अपना आप रिकवरी करें बजाय बैंकों से लोन लेने के। पूरी दुनिया में यही होता है, स्टॉक के जरिए लोग पैसे लेते हैं और अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। तो ये तब भी होगा कि जब हमारे अवाम को ये यकीन हो जाएगा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सट्टा नहीं होगा, और हमारा रातों रात ना अमीर होंगे तो ना ही गरीब होंगे, दरमियान में रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। जफर साहब ये फरमाइएगा कि दो मामलात थे कि जिसके अंदर पाकिस्तान में हमने देखा कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होता था और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो डेड इन्वेस्टमेंट थी। सुना है कि रियल एस्टेट का पैसा भी जो है वो कुछ स्टॉक की तरफ आया। फिर जिस तरीके से मलिक साहब ने जिस तरफ तवज्जो दिलवाई कि जी करेंसी के अंदर लोग इन्वेस्ट करके रखते थे कि जब तक लोगों को पता था कि इसका ट्रेंड अपवर्ड होगा, करेंसी नीचे जाना शुरू हुआ, लोगों ने कैश करवाया और जाकर स्टॉक में लगाया। ये दो मफरूजे जो है, ये हकीकत है कि स्टॉक में इन सेक्टर से भी कोई इन्वेस्टमेंट आई है, नई इन्वेस्टमेंट? देखिए, रियल स्टेट में जो डेड हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसमें लोगों का ट्रेंड इसलिए था कि उधर कोई पूछगछ नहीं थी कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है। जबकि हमारे यहाँ 19 साइनें करनी पड़ती है अगर 10 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में। तो उधर जब उन्होंने थोड़ा सा पूछगछ शुरू की तो लोगों को पता चला कि अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, डॉलर में इन्वेस्टमेंट ये मुश्किल पर आ रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं। आप देखें कि अब जो नॉन फाइलर्स हैं उन पर सख्तियां बढ़ रही हैं, जबकि आज से जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि नॉन फाइलर्स के ऊपर कुछ इशू हो। बल्कि लास्ट बजट भी देखें तो आप ये देखेंगे कि नॉन फाइलर्स को मराद दी गई है। बिल्कुल। अब 20% जीडीपी का जो है वो हिस्सा वो एग्रीकल्चर इस पर है, और जीडीपी के 20% होने के बावजूद उनकी तरफ से आधा % का भी टैक्स नहीं दिया जाता। तो ये अब जब उस तरफ गया है तो लोगों को समझ आ गया है कि अब कोई होली ब्लू आइड बॉय नहीं, कोई होली काऊ नहीं रहेगी। तो वहां से ये पैसा अब शिफ्ट होगा उस एरिया में जो वाइट में है, जो चेक के लेने देने में मेरे को अगर मेरे साथ कोई कर रहा है कोई क्लाइंट, तो वो देगा वो चेक जो अब इसके बैंक से होगा, टैक्स उसमें दिया होगा, वो फाइलर होगा, तो हम वो लेते हैं। अच्छा जफर साहब, किन सेक्टर्स के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट आ रही है? तेजी किसमें है? तेजी इस दफा अमेजिंगली अक्रॉस द बोर्ड है। अच्छा। आप देखिए कि फर्टिलाइजर हो गए, सीमेंट हो गया, एनर्जी का सेक्टर हो गया। अब अगर आप एनर्जी का सेक्टर देखें तो अभी भी 3 साढ़े 3 के पी मल्टीपल पर है, क्योंकि उनके गले में वो सर्कुलर डेट की परेशानी है, फंदा है। अगर वो फंदा हटेगा तो ये कम से कम अगर इंडिया में 18 पी मल्टीपल पर है तो यहाँ पर 4, साढ़े 4, 5 तो हो सकता है। बिल्कुल। तो वो जो है जो बबल की बात करते हैं, वो उस टाइम 2008 में हम लोग भी 12-13 के पहुंच गए थे, जिसमें पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन 3 से 5 मल्टीपल पर पहुंचना पी के वो बड़ा आसान है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका भी।
तफसील के साथ कुछ उन चीज़ों के ऊपर रोशनी हम डाल सके कि जो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर स्टॉक में तेज़ी की इम्कान या वजह क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कराची के कुछ लोकल इशूज़ की तरफ चलते हैं कि जो आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी का सबब बन रहे हैं। ब्रेक के बाद